नमस्कार दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि हम एक सिविल इंजीनियरिंग चैनल से जुड़े हुए हैं और इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट की। वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट क्यों इम्पोर्टेंट है, ओवर वाइब्रेशन के क्या नुकसान हैं, लेस वाइब्रेशन क्यों नहीं करना चाहिए, उसके अलावा वाइब्रेटर कितने तरह के होते हैं। यदि इन सब बातों में आपका इंटरेस्ट है तो आपको थोड़ा सा धीरज रख के इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। वैसे भी मैं बहुत छोटे और शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ ताकि काम की बात फटाफट हो जाए। तो दोस्तों करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। मैं आपको शुरू में बता दूं कि जब हम फ्रेशली कंक्रीट को रेनफोर्समेंट या फॉर्मवर्क के ऊपर प्लेसमेंट करते हैं उसका, तो उसमें 5 से 8% तक एयर बबल्स होते हैं। यदि हम एयर बबल्स को बाहर नहीं निकालेंगे तो प्रॉपरली बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब हमारा कंक्रीट है वो प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं होगा, डेंस नहीं होगा, और डेंस नहीं होगा तो हमारी डिजायर्ड स्ट्रेंथ हमें प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए डिजायर्ड स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए कंक्रीट को अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपरली कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज़ वेरी मस्ट। तो अब बात चली है कि कॉम्पैक्ट जो वाइब्रेटर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं 3 तरह के होते हैं। एक होता है फॉर्म वर्क में हम अटैच कर देते हैं वाइब्रेटर, लेकिन वो हम काम में लेते हैं जहाँ पे प्री कास्ट कंक्रीट की बात हो। अब दूसरा है सरफेस वाइब्रेटर, तो जहाँ पे हमें सरफेस के ऊपर वाइब्रेशन करना है, जैसे रोड वर्क के ऊपर करना है, स्लैब के ऊपर करना है, तो वो सरफेस वाइब्रेटर होता है। और तीसरा होता है इंटरनल वाइब्रेटर, जिसको हम नीडल वाइब्रेटर भी बोलते हैं, जहाँ हमें रेनफोर्समेंट के अंदर कंक्रीट है उसको हमें मतलब कॉम्पैक्ट करना है। जैसे हम बात कर लें कॉलम की या बीम की, तो वहाँ पे हमें इंटरनल वाइब्रेटर यूज़ करने होते हैं। जो इंटरनल वाइब्रेटर हैं इनका ये नीडल होती है, इसकी डाया चेंज हो सकती है। आप 25 mm से लेकर 60 mm तक के यूज़ कर सकते हो। जितना बड़ी अपनी बीम की साइज़ या कॉलम की साइज़ होगी उतना बड़ापन यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कॉम्पैक्टर अपने वाइब्रेटर के टाइप्स की। अब बात है कि ओवर वाइब्रेशन क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों ओवर वाइब्रेशन कंक्रीट में क्या होता है कि ज़्यादा वाइब्रेशन करने से अपने जो कंक्रीट है उसके पार्ट्स सेग्रीगेट होने लगते हैं। तो सेग्रीगेशन होने लगता है या फिर वहाँ पे ब्लीडिंग हमको दिखने लगेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा कंक्रीट कमज़ोर हो जाएगा। अब यदि हम बात करें लेस कॉम्पैक्शन की, तो कई बार क्या होता है यदि प्रॉपरली मिक्स कंक्रीट नहीं है और उसको हम ढंग से वाइब्रेट नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हनीकॉम्ब क्या होता है, वो कई बार आपने देखा होगा कि एक बार हम कोई भी सरफेस देखें कंक्रीट का तो वहाँ पे हमें कोर्स मटेरियल ही दिखाई देता है। वहाँ पे सीमेंट पेस्ट वगैरह आसपास नहीं होता है, तो रोड़ी वगैरह अलग से दिखने लगती है। तो ये बात हो गई लेस और ओवर वाइब्रेशन की। प्रॉपर वाइब्रेशन करने के लिए हमें जो नीडल है उसको ऑटोमेटिकली पेनिट्रेट करने देना है, और जब हम वापस बाहर उसे खींचते हैं तो इस तरह से खींचे कि वो 1 सेकंड में 1 इंच पर सेकंड इस रफ्तार से उसे बाहर निकालना है। ध्यान रहे कि पूरा जितना भी कंक्रीट मास है उसका इक्वली कॉम्पैक्शन होना चाहिए ताकि सारी स्ट्रेंथ हर जगह एक जैसी मिल जाए। उसके अलावा जो सबसे खास बात याद रखने वाली है वो ये है कि जब भी हम कंक्रीट का काम करें तो उस टाइम हमारे पास एक एक्स्ट्रा वाइब्रेटर होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमारा एन वक्त पे वाइब्रेटर ख़राब हो गया तो कंक्रीट अपने आप सेट होगा, वो किसी का इंतज़ार नहीं करेगा और उस स्थिति में हमारा स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। तो इसलिए एक कॉम्पैक्टर हमारे पास वाइब्रेटर एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है। तो ये थी कुछ बातें जो याद रखने योग्य थी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।